हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगा सभी लोगों से माफ़ी, क्योंकि कल मैं एनिमल मूवी का रिव्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैं कल मूवी ही नहीं देख पाया। तो आज मैं मूवी देख कर आया हूँ और अभी जस्ट फिनिश करके मैं पहुँचा हूँ और मैंने सोचा कि भैया सबसे पहले हम एनिमल के रिव्यू की वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एनिमल की कहानी के बारे में कि कहानी कैसी है और क्या कहानी है इस मूवी में। तो कहानी है बाप और बेटे के रिश्ते की। हालांकि इसमें काफ़ी सारे रिश्ते भर भर के दिखाए गए हैं, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है जिसकी वजह से भाई साहब फसाद की जड़ खड़ी हो गई है वो है बाप और बेटे का रिश्ता। मूवी में एक रिच फैमिली दिखाई गई है और उसमें बाप और बेटे का रिश्ता दिखाया गया है कि बेटा जो है अपने बाप को सुपर हीरो मानता है, सुपर डैड मानता है। मतलब बर्थडे के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि अपने स्कूल में अपना बैग वैग छोड़कर टीचर की मार खाकर भाई साहब वो घर पहुंच जाता है और वो अपने फादर के हर बर्थडे को सेलिब्रेट करता है। पहला सीन भी यहीं से स्टार्ट होता है कि वो अपने फादर का 100 बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहा है उनकी डेथ के बाद। यहाँ से मूवी शुरू होती है। रणबीर कपूर काफ़ी ज़्यादा बैडएस कैरेक्टर दिखाया गया है भाई साहब इसमें। तो बात करते हैं कि एक फादर हैं जो कि अपने बेटे को उतना समय नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें देना चाहिए था, और जब समय देना चाहिए था तो वो उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं मूवी में घटित होती हैं कि जिस वजह से उनको बोर्डिंग स्कूल वो भेज देते हैं। बोर्डिंग स्कूल के बाद जब वो वापस आता है तो उसको यूएस पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। यूएस से आने के बाद एक दिन सीन क्रिएट होता है वहाँ से बर्थडे पार्टी में, क्योंकि फिर से वो अपने फादर के बर्थडे पर आता है। फादर के बर्थडे पर फिर सीन क्रिएट होता है और वो वहाँ से फिर से यूएस चले जाता है। अब होता क्या है कि अब इनके फादर के ऊपर गोली चल गई है भाई साहब। कुछ गुंडों ने अनिल कपूर को मारने की कोशिश की और वापस आते हैं रणबीर कपूर। और जब रणबीर कपूर वापस आते हैं तो भाई साहब तहलका मचता है स्क्रीन पर। जैसा कि ट्रेलर में ही हमने एक सीन देखा था कि रणबीर कपूर का एक सीन आया था कि भैया जब तक मैं, जिसने मेरे फादर को गोली मारी है, जब तक मैं अपने हाथ से उसका गला नहीं काटूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। कहानी शुरू होती है वहाँ से। कुछ पन्ने खुलते हैं कहानी के, कुछ पन्ने अभी भी खुले हुए हैं मूवी पूरी देखने के बाद भी। तो इस तरीके की बाप और बेटे के रिश्ते पे कहानी है। और ये समझ लीजिए कि एक बेटा अपने बाप को किस हद तक प्यार करता है कि वो हर एक चीज़ छोड़ने के लिए तैयार है। अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सब लोगों को कुर्बान करने के लिए तैयार है सिर्फ और सिर्फ अपने फादर की वजह से। इतनी सॉलिड इसमें फादर सन की बॉन्डिंग दिखाई गई है। तो ये थी मूवी की कहानी। हालांकि मैंने मोटी मोटी कहानी बताई है क्योंकि अभी तो दूसरा ही दिन है, लोग जा रहे हैं थिएटर में देखने के लिए, तो भैया स्पॉइलर नहीं दूंगा। और सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही यार नॉर्मल सी कहानी है, हर मूवी में देखते हैं। देखिए कहानी हर एक ही नॉर्मल होती है। कोई भी हम मूवी देख लें, RRR भी नॉर्मल थी, लेकिन उसको किस तरीके से एक अपर क्लास मूवी में डाला जाता है भाई साहब, उस चीज़ को कहते हैं डायरेक्शन। और इस कहानी को, जिसको हम बहुत ही आम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी सुनकर कि भैया एक बाप और बेटे की कहानी और बेटा बाप के गोली लगने का बदला लेता है, बहुत ही नॉर्मल सी कहानी हम देखते हैं, लेकिन कहानी को बनाने का तरीका ही उसको स्पेशल बनाता है। और ये संदीप रेड्डी वांगा ने एक बार फिर से करके दिखाया है। इस मूवी को 3 घंटे 21 मिनट के आसपास की, 3.5 घंटे की ये मूवी मान के आप चलिए, 3.5 घंटे की मूवी में इतनी बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर प्रेजेंस, मतलब संदीप रेड्डी वांगा ने एक एक सीन को दिखाया है कि आप ये कहेंगे कि भैया वर्थ इट टाइम है। मतलब इस समय को झेल लिया जाएगा। 3.5 घंटे की मूवी को हम देखेंगे क्योंकि एक एक सीन, एक एक कैरेक्टर, एक एक, मतलब ये समझो कड़ियाँ जुड़ती चली गई और मूवी बनती चली गई। इतनी बढ़िया तरीके से डायरेक्शन इस मूवी का किया गया है। बहुत से लोगों की शिकायत थी कि यार शायद हो सकता है कि रन टाइम मूवी का बहुत ज़्यादा हो तो इस वजह से मूवी पे इफ़ेक्ट पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहानी वही है लेकिन उसको दर्शाने का तरीका बहुत अलग है, जिसके लिए संदीप रेड्डी वांगा की हमें तारीफ़ करनी चाहिए। बात करते हैं कि भैया कैरेक्टर्स जो हैं किसने कितना बखूबी काम किया है। देखिए सबसे पहले मैं हाथ उठाकर तारीफ़ करना चाहूँगा रणबीर कपूर की। पहला ही एक स्क्रीन को ओपन होते ही शब्द आता है सुपरस्टार रणबीर कपूर। कोई डाउट नहीं है, सुपरस्टार हैं, थे और रहेंगे। इतना गज़ब का काम किया है, मतलब कि भाई साहब इस कैरेक्टर में मुझे नहीं लगता कि कोई और सेट हो पाता या कोई इस कैरेक्टर को जी पाता। इतने अलग अलग तरीके के सीन, इतने अलग अलग कैरेक्टर्स, मतलब यार क्या
निभाया है। वायलेंस के नाम पे रणबीर कपूर ने चेहरे से ही वायलेंस दिखा दिया। हालांकि खूब वायलेंस है मूवी के अंदर, भर भर के है। कुछ सीन तो ऐसे हैं कि आप देख के डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन भाई बहुत गजब के सीन इसमें रणबीर कपूर ने फिल्माए हैं। तो रणबीर कपूर के लिए अप्रिसिएशन है, तालियां हैं बहुत सारी। बात करें अनिल कपूर की, अनिल कपूर को जितने भी सीन मिले हैं बहुत ही हद तक उन्होंने निभाए, और वो तो यार मतलब अच्छे एक्टर हैं ही। उसके अलावा रश्मिका मंदाना का काम मुझे थोड़ा सा हल्का दिखाई दिया, या फिर मैं ये देखूं कि उनको कैरेक्टर जो दिया गया है वो ऐसे ही था, या वो निभा नहीं पाई पूरी तरीके से। मतलब रश्मिका मंदाना मुझे 50-50 लगी, कुछ इतना खास ना तो मुझे उनका लगा और ना ही मुझे ये लगा कि बेकार है। नॉर्मल उन्होंने काम किया इस मूवी के अंदर। और भी जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके। बॉबी देओल की मैं बात करूँ, बॉबी देओल को देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बॉबी देओल को मुश्किल से मुश्किल 20 से 22 मिनट ही स्क्रीन पर दिखाया गया है, लेकिन आप फील करते हैं जब बॉबी देओल स्क्रीन पर आते हैं, वो फर्स्ट सीन में आए या फिर लास्ट वाला सीन है जो क्लाइमैक्स का उसमें आए, आप उनसे कनेक्ट होते हैं, क्योंकि भैया हमारे पहले सुपरस्टार हैं यार बॉबी देओल। तो मैं कहूँगा कि दोनों भाइयों का कमबैक सनी देओल और बॉबी देओल का 2023 में हो गया है ऑफिशियली, गदर 2 से और इनका एनिमल से। तो ये रही कैरेक्टर्स की बात, किस तरीके से मतलब सब लोगों ने काम किया है। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है इस मूवी में, ज़बरदस्त काम किया है। देखिए इतनी सारी अगर अच्छाइयाँ हैं तो थोड़ी बुराइयाँ भी होंगी। बुराइयाँ फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट हाफ में एक एक सीन को लगा के भाई साहब परोस के दिखाया गया है ऑडियंस को, और ऑडियंस ने पसंद भी किया है। लेकिन मुझे हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत शिकायत है वो है मुझे सेकंड हाफ से। सेकंड हाफ में जो मूवी शुरू होती है और मुझे लगता है कि 15-20 मिनट कहीं मूवी गुम हो जाती है। वो अपने मतलब कहते हैं कि एक पटरी पर चल रही होती है और उस पटरी से हट जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी मुझे चीज़ लगी कि इमोशन जो बाप बेटे की कहानी के थे वो तो जुड़े हैं, लेकिन एक इमोशन ऐसा था जिससे जुड़ नहीं पाए हैं। जब खबर ये आती है कि भैया रणबीर कपूर नहीं बच पाएंगे, वो वाला इमोशन जोड़ नहीं पाया, ना मुझे जोड़ पाया और ना लगता है कि पब्लिक को कि यार ये आदमी मर जाएगा, क्या हो रहा है इसके साथ, वो इमोशन नहीं जोड़ पाया। तो दो ये फॉल्ट मुझे इस मूवी के अंदर लगे। रन टाइम में कुछ ऐसा हो सकता था कि कुछ सीन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रन टाइम ख़राब है, ठीक है, लेकिन शायद थोड़े से छोटे हो सकते थे। और ए रेटेड इसको सर्टिफिकेट पहले ही मिला है, हम सबको पहले ही पता था। बल्कि मैं जब मूवी देखने गया तो मेरे बराबर वाली सीट पे तो एक मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 साल का बच्चा भी था, और कहने को 16 साल से कम के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते हैं। और कुछ सीन ऐसे हैं एडल्ट भी हैं, उसके अलावा कुछ सीन वायलेंस वाले भी हैं, और कुछ सीन ऐसे हैं कि भैया मैं अगर बताऊं तो जेन्युइनली जब मैंने वो लास्ट वाला सीन, वो बॉबी देओल और सनी देओल क्लाइमैक्स वाला सीन देखा, तो मैं खुद एक बार को मतलब सिहरन सी जो शरीर में होती है ना, गूज़बम्प्स, वो आ गए थे एकदम से, ऐसे काँप सी गया था शरीर। इतना गजब का वो सीन था, लेकिन काँप जाएंगे भाई आप भी उस सीन को देखकर। कहने को तो इस मूवी में बहुत अच्छे सीन है, लेकिन मेरा फेवरेट सीन मैं अगर बताऊं तो भैया ना तो वो मशीन गन वाला है, वो भी मेरा फेवरेट सीन नहीं है। मेरे फेवरेट सीन 2 हैं। जब रणबीर कपूर पंजाब जाते हैं अपने भाइयों को लेने, अपने पुराने जो रिश्तेदार हैं उनको लेने सेफ्टी के लिए, वो सीन मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करता है। जब सब लोग कार में बैठते हैं उनके भाई और वो भी कार में बैठते हैं, वो बहुत ही एपिक सीन मुझे लगा। और दूसरा सीन जो मुझे लगा है वो क्लाइमैक्स में, जब बॉबी देओल सनी देओल का आमना सामना होता है फाइट के बाद, जब कुछ वर्ड बॉबी देओल और सनी देओल के एक्सचेंज होते हैं, उसमें भाई साहब मतलब इतना इमोशनली चीज़ थी वो, क्योंकि फैमिली इमोशन आप समझ सकते हैं, और उसमें भाई साहब बहुत ही तगड़े फैमिली इमोशन दिखाए गए हैं। ये 2 सीन मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगे। और जब गाना चलता है ना अर्जन वैली, तो भैया वो एक्शन सीन तो मतलब बहुत ही गजब। संदीप रेड्डी वांगवा और रणबीर कपूर ने इतनी अच्छी तरीके से किया है कि मज़ा आ गया भाई। तो ये था एनिमल मूवी का रिव्यू। जैसी हमें लगी हमने वैसी आपको बता दी, लेकिन आपको कैसी लगी हो सकता है कि आप देख चुके हो सकता है कि नहीं देखे हो। अगर देख चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसी ही लगी जैसी मुझे लगी। और हाँ, अगर नहीं देखी तो जाके देखिए, क्योंकि मैंने बहुत कम बताया, अभी बहुत कुछ मूवी में मिलना बाकी है। समझ लीजिएगा 3.5 घंटे की मूवी और मैं 7-8 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें क्या ही आपको दिखा पाऊँगा और बता पाऊँगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वरना भैया मेरे अंदर का एनिमल भी जाग जाएगा। अगर चाहते हैं कि मेरे अंदर का एनिमल ना जागे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।